ये है भाई, बैग है रेडी, सारे के सारे बैग पूरे रेडी हैं। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज थाईलैंड को छोड़ने का टाइम आ चुका है और टैक्सी मैंने बुक की है इन ड्राइव से। यहाँ 3 एप्लीकेशन चलती है, ग्रैब, इन ड्राइव एंड वोल्ट। और यहाँ से किलोमीटर 37 पॉइंट समथिंग है। तो अगर वो टैक्सी आती है तो 250 बाट है, 250 बाट है। तो ये है सीन। तो ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी जानकारी इस ब्लॉग में आपको मिलेगी थाईलैंड के रिलेटेड करके। तो ये है हमारा कंडोमिनियम जिसमें हम रहते हैं, जो अपना कंडोमिनियम है। और अभी टैक्सी का वेट कर रहे हैं कब तक टैक्सी आएगी। और इसी के साथ थाईलैंड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग के अंदर देंगे। तो ये है कंडोमिनियम का, ये देखिए। ये देखिए तापुन कंडोमिनियम है। ये कंडोमिनियम का बिल्कुल फ्रंट साइड है। और अभी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, बैगेज हमारे अंदर की तरफ है। तो ये सीन है। ये है, अभी टैक्सी आ चुकी है अभी एयरपोर्ट के लिए। यस, एयरपोर्ट के लिए 250 बाट है भाई। वैसे करते तो कम से कम 500 बाट लेते भाई। तो ऐसा करके टैक्सी है। चलो चलते हैं। ये देखो भी, एक्सप्रेस वे के लिए अलग से अंकल जी ने पे करे है। एक्सप्रेस का मतलब पूरा ट्रैफिक कम होएगा। एक्सप्रेस वे के लिए 25 बाट पे करे यहाँ पे भाई। अंकल जी ने भाई 120 खींच रखी है भाई गाड़ी। 120 की स्पीड चलाना है अंकल जी टैक्सी। देखो भाई, रोड बिल्कुल मस्त है, ज़बरदस्त है। ये अभी श्रवण भूमि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं भाई। करीब 1 घंटा लगे है भाई। और उसमें करीब 1 घंटा लगे। उसमें एक पेट्रोल पंप पे थोड़ा टाइम लग गया, 5-6 मिनट, यानी 55 मिनट के अंदर पहुंच गए भाई इधर। ये देखिए खूबसूरत सा एयरपोर्ट है भाई, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट का नाम है। ये देखिए भाई, इतना लंबा चौड़ा बड़ा है, बिल्कुल मॉडर्न वे में है बिल्कुल भाई। ऐसे करके नज़ारा। हाँ जी, अभी चेक इन हो गया अभी। और अभी 1:45 हुई है अभी, चेक इन हो गया। और बैठ के पूरा डिटेल में बताते हैं सब कुछ। ये सीनरी देखिए भाई, पहले तो ज़बरदस्त है, अमेजिंग प्लेस है भाई। ये एयरपोर्ट के अंदर का है। हाँ जी, चेक इन भी हो गया और बोर्डिंग भी हो गया बिल्कुल करेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ झंझट नहीं हुआ। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, आगे बताते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरी जानकारी है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ की करेंसी, जो थाई बाट है। इनकी करेंसी को बाट बोलते हैं, BAHT करके है। और इंडिया के जैसे INR करके है, ऐसे करके थाई बाट है यहाँ का। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, 2.5 करके मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही कुछ अपने करेंसी से स्ट्रॉन्ग है ये, 2.5%। जैसे यहाँ के थाई बाट 100 बाट होंगे तो इंडिया के 250 बाट के करीब बनेंगे। 240 बाट, 250 बाट के करीब बनेंगे। तो इतना ही करके स्ट्रॉन्ग है ये कुल मिला के ले देखिए ये सब कुछ। और करेंसी अप डाउन होती रहती है, वो तो सबको ही पता है। और उसके बाद बात करते हैं क्लीनिंग की। क्लीनिंग तो भैया यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की है। बहुत हाई डेवलप कंट्री नहीं है, फिर भी क्लीनिंग के मामले भाई, मैं मलेशिया भी गया हूँ। मलेशिया को इधर को कंपेयर करके देखे थाईलैंड की, तो थाईलैंड बहुत आगे है भाई। अगर 10 में से फिर भी नंबर देना चाहे तो कम से कम 8 दूंगा, बल्कि 9 भी बनते हैं इनके। तो ऐसा करके सीन है। क्लीनिंग में टॉप पे है भाई, ये बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट इनका, प्लानिंग इनका बहुत अच्छा है। इनके पास बहुत पैसे नहीं है,
लेकिन जो भी इनके पास साधन है वो इसका बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से। पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ है, उसमें स्पेन नंबर 1, इटली नंबर 2 पे, और इंडिया और थाईलैंड 6 और 7 पे है। इंडिया उसमें 6 पे, थाईलैंड उसमें 7 में है। तो उन्होंने क्या क्या मतलब जो उनके फंक्शंस लिए उन्होंने फंक्शन लिए, जैसे कि कल्चरली है, हिस्टोरिकल है, और बिहेवियर है, जो आजकल जो उनकी जो मतलब पॉपुलेशन का है और है ये है, तो ऐसे करके लिया है। तो हमसे ज़्यादा पीछे नहीं है, कल्चरल भी हिस्टोरिकल भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंडिया से इन्फ्लुएंस भी है। जैसे मैं भी एयरपोर्ट पे आया हूँ, इस एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि संस्कृत का वर्ड है, जैसे सोने की जगह हो गई, भूमि का मतलब यही है। तो सोने की भूमि संस्कृत के वर्ड से लिया गया है। राम को रामा बोलते हैं, और सीता को सीडा करके बोलते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके है। तो कल्चरल इंडिया के साथ भी कनेक्शन है इसका, ऐसी बात नहीं है, बिग नहीं है। और मेरा लाइन भाई उधर है, उल्टी तरफ आ गया। E2 है मेरा, E3 E4 की तरफ आ गया, तो E2 की तरफ चलते हैं। और इसके साथ ही हम बात करें यहाँ का मैनेजमेंट और प्लानिंग का और करके, तो भैया एक नंबर पे है, ऐसा कुछ करके दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ का सिस्टम मैनेजमेंट एक नंबर का है। हाँ जी, ब्लॉग में आगे बात करते हैं। यहाँ की करेंसी का नाम बाट है, BAST करके है, जैसे इंडिया का INR करके है। तो यहाँ का 100 बाट होगा, तो इंडिया में 250 यानी 250 INR होगा। तो इतना सही है, स्ट्रॉन्ग तो कुछ ज़्यादा नहीं है इनकी करेंसी का भी। और ये कुछ कम ज़्यादा अप एंड डाउन चलते रहते हैं, इसका ऐसा तो होता ही है। और अभी बात करते हैं यहाँ के सिम कार्ड की। तो सिम कार्ड में यहाँ पे 3 तरह की सिम चलती है। जैसे मेरे पास D-Tech का है, D-Tech की चलती है, और ट्रू मूव है, और सबसे हाई क्वालिटी का AIS करके है। उसका थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, अगर 15 दिन के लिए लोगे आप उसको, ये हफ्ते के लिए लोगे तो 50-60 बाट का ही फ़र्क होगा। आप इधर एक 7-Eleven है, जैसे इंडिया में कोई किराना का स्टोर है, वैसे करके हर जगह पे यहाँ पे 7-Eleven है। तो 7-Eleven से कहीं भी आप पासपोर्ट लेके जाओ, 7-Eleven में आप कोई भी सिम कार्ड ले सकते हो, ठीक है, तुरंत एक्टिवेट भी कर देंगे। D-Tech, ट्रू मूव और AIS है। तो मैं तो सबसे आपको बढ़िया इंटरनेट चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो AIS लीजिए। एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, जो भी आपको टॉपअप चाहिए, रिचार्ज चाहिए, उसको वो करके दे देंगे उसको, उस हिसाब से आपकी पेमेंट ले लेंगे। 300 बाट के करीब नॉर्मली प्राइस है इनका। 50-60 बाट कम ज़्यादा सबके हैं, किसी के कम है, किसी के 50-60 बाट ज़्यादा है, ठीक है। ये था सिम कार्ड का। और मैं बोलूँगा यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, बस कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। ट्रेन में MRT है, एक BTS है, ठीक है। अगर प्राइवेट कैब चाहते हो या कुछ चाहते हो, तो आप प्राइवेट सीधा बात करोगे तो यहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग थाई जानते हैं, इंग्लिश इतनी अच्छी खासी ठीक से जानते भी नहीं हैं। और तो आप ग्रैब, इनड्राइव और एक वोल्ट करके 3 एप्लीकेशन है यहाँ पे, दो ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। टैक्सी का हो गया, बड़ी कैब हो गया, मोटर बाइक हो गया, ये तीनों में चलती है और चीप है। जैसे मैं 500 बाट नॉर्मली लेते हैं किसी जगह पे रेजिडेंट से लेके एयरपोर्ट, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट आने के लिए। तो मैंने इन ड्राइव से उसको बुक किया ना, तो दिखा रखा है 248 बाट, ठीक है। और वही ग्राम में दिखा रखा है 450 बाट, तो इतना डिफरेंस है। तो 25 बाट एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैं बोला कोई बात नहीं, 25 बाट एक्स्ट्रा लो। तो तब भी करके उसके 275 बाट बनते, 275 बाट बनते। मैंने उसको 300 बाट दे दिया, कुछ टिप करके दे दिया, वो हैप्पी हो गया, खुश हो के चला गया, ठीक है जी। तो ये था। और इसके साथ ही करते हैं टिकट का फेयर क्या होता है टिकट का। तो मैं जैसे बैंकॉक से न्यू दिल्ली के लिए टिकट बनवाया 1 महीने पहले, तो मेरा 14,500 रुपये INR में लगे, ठीक है। ये है, कम ज़्यादा भी होता है, वो आप किसी ट्रैवल एजेंट के साथ किसके साथ बात करोगे, इसका भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा करके भी है। तो थाईलैंड का ऐसा ही है, अगर आप बिजनेस करना चाहो, कुछ और करना चाहो, तो इसका भी एक प्रोसेस है। वकील हायर करना पड़ेगा। कम से कम आपके पास 1 मिलियन बाट हो, यानी कि इंडिया के 25 से 30 लाख रुपए हो, तो काफ़ी बिजनेस कर सकते हो आप इधर करके। जो भी आपका प्लान, ट्रैवल एजेंसी बनाना है, रेस्टोरेंट लाइन में जाना है, या कुछ शॉप वगैरह करनी है, या बिजनेस करना है, जो भी किस हिसाब से भी जो भी आपको देखना है। तो वीज़ा वर्क परमिट थोड़ा कॉम्प्लिकेट सी सिचुएशन है। और सिटीजनशिप के लिए बात आती है भाई, वो तो इम्पॉसिबल वाली सी बात है, बहुत लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा प्रोसेस है।
उसके बारे तो आप वकील से बात करोगे तो वही बेस्ट रहेगा। और ये ब्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ी एक पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मेरे पास इनफ नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ये था भाई थाईलैंड की कुछ चीज़ों का जानकारी का। तो लाइफ बिल्कुल स्मूथ है, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैनेजमेंट इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, फ्लाइट से जाओ, इधर से उधर से, कैसे भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, क्लीनिंग इनकी अच्छी है, मैनेजमेंट इनका अच्छा है, बिहेव इनका अच्छा है। और एक बात रेसिज्म की करते हैं अपन, जो स्किन है, कलर है, उसके हिसाब से भी देखो, दुनिया में कहीं भी जाओ, वाइट कलर होगा ना, जिसका वाइट कलर होगा उसको नंबर 1 पे रखेंगे, ब्राउन कलर होगा उसका 2 पे रखेंगे, ब्लैक होगा उस पर 3 पे रखेंगे। सब कोई बोलता है मैं नहीं करता, ये नहीं करता, रेसिज्म नहीं करता, कोई कंट्री बोलती है ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन सब झूठ है भाई। हर जगह आपको आप एनालाइज करोगे, फील करोगे तो हो जाता है। सेकेंडली आपका बिहेव भी डिपेंड करता है, आपका बिहेव कुछ अच्छा हुआ, ये सब अच्छा हुआ तो आपकी रिस्पेक्ट तो हर कोई करेंगे। रेसिज्म तो हर जगह होता है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है फाइट हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन है, ये है, ऐसा करके है। कैसे भी मानो, इंडिया में भी है, थाईलैंड में भी है, दुनिया में कहीं भी जाओ है, उसमें परसेंट ज़्यादा है, किसी में परसेंट कम है। तो ऐसा ही है, ये था थाईलैंड का। और बाकी आगे दिखाएंगे। तो इंडिया में लैंड करेंगे, न्यू दिल्ली पहुंचेंगे, तब न्यू दिल्ली पहुंचेंगे 6:45 पे मॉर्निंग में, ठीक है भाई। तो तब ब्लॉग बना के आगे के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे और क्या क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताएंगे। तो यही है। हाँ जी, एक और, हर कोई बोलता है थाईलैंड चीप है, चीप है, सस्ता है, सस्ता है। भाई थाईलैंड सस्ता नहीं है, थाईलैंड में हर चीज़ एक्सपेंसिव है। इसकी छोटी सी आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा मैं, और फिर मैं बात करता हूँ। हर चीज़ यहाँ पे, कोई भी चीज़ है, करेंसी भी यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई करें इंडिया से स्ट्रॉन्ग है, 2.5 करके, ऐसे ही करके हर चीज़ भी है ना यहाँ पे जो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कितनी है? 2.5 समथिंग है। यहाँ पे पेट्रोल डीजल तो इंडिया से कम है। बाकी जो भी खाने पीने की चीज़ है, चिकन हुआ, पानी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ भी चीज़ मान के चलो, कुछ भी चीज़ है वो इंडिया से 2.5 मल्टीप्लाई करो, एक्सपेंसिव है। को हर कोई बोलता है चीप है, चीप है, कुछ भी चीज़ चीप नहीं है, कोई भी चीज़ चीप नहीं है। टैक्सी ले, बुक करो, और करो, ये करो, कुछ भी चीप, थाईलैंड चीप नहीं है। कभी चीप के चक्कर में इधर आ जाओ, बाद में आगे इधर पछताओ भाई ये क्या हुआ, ऐसा कुछ करके हुआ। तो चीप के बिल्कुल भी चीप नहीं है भाई। पहले यही है, उनकी प्योरिटी यही है, उसी को वो मानते हैं, इसीलिए वो आते हैं एंजॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आता है कल्चरल सिस्टम। तो थाईलैंड बुद्धा कंट्री है, 90% यहाँ पे बुद्धा लोग हैं, लेकिन इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टिविटी है। जैसे राजा लोग को या राम की भगवान की तरह मानते हैं, इसलिए उसको रामा बोलते हैं। और सीता को अपनी, जो राम और सीता है, सीता को सीडा करके मानते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा ऐसे करके हैं। और फिर एक इसके साथ एक सर्वे हुआ है दुनिया में, जो टॉप कंट्रीज है, जो कल्चरल स्ट्रॉन्ग है, हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग है, जो एथिक्स है उनके, मोरल है, जो सिस्टम है उनका, लोगों का बिहेव है, उसमें करके तो नंबर 1 पे आया स्पेन, दूसरे नंबर पे इटली आया, इसके बाद 6 और 7 पे इंडिया और थाईलैंड आया। यानी इंडिया 6 पे और थाईलैंड 7 पे आया। तो उस मामले में भाई ये बहुत पीछे नहीं है। तो ये चीज़ भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। वो हम एक जगह के कुछ पर्टिकुलर एरिया के बारे में सोच के अपनी माइंडसेट बना ले, तो ऐसा भी कुछ करके नहीं है। तो ऐसा है। और ये अपने आप को इंडिया के बोध गया, लुम्पिनी से, बुद्धा से कनेक्ट करते हैं 100% वहीं से। अभी ताज़ा एक हुआ भी है, जैसे यहाँ के मोंक और कुछ है, जो बुद्धा के कुछ जो चीज़ें हैं उनकी, बुद्धा की इंडिया में लेके आई यहाँ के जो मोंक है, जो जिसको अपन पंडित बोलते हैं, ऐसा ही करके है। तो वो थाईलैंड से इंडिया आए हैं, लुम्पिनी में इंडिया में आए हैं, जो बुद्धा के हैं। ये इंडियन करेंसी है, अभी देखो 50 रुपये है, ये 100 का नोट है, और ये 10-10 के हैं। इसकी क्लीनिंग में देखो कितना डिफरेंस है। और ये अभी दिखाता हूँ मैं थाईलैंड की। ये 20 का है, बाट है, ये 100 का है, ये 500 का है। तो यहाँ पे 1000 तक मैक्सिमम नोट होता है, जैसे इंडिया में 2000 तक होता है। ऐसे करके सीन है भाई। ये देखिए, साफ़ सफाई इतना है, रिस्पेक्ट इतनी, हर चीज़ को बिल्कुल मैनेज करके रखते हैं अच्छी तरह।
ये है इधर भाई, अभी न्यू दिल्ली पहुँचे हैं, करीब करीब 25 मिनट हो गए, 25-30 मिनट हो चुके हैं अभी बैगेज वगैरह हो गया, सब चीज़ ओके, एकदम ओके रिपोर्ट है। और थाईलैंड में परसों बरसात हुई थी, तो इसलिए कल का टेम्परेचर था 26-27 डिग्री टेम्परेचर शाम को, रात को। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर 17 डिग्री टेम्परेचर न्यू दिल्ली का। तो ये है। और थाईलैंड के लिए स्मूथली आपको ट्रैवल करना है तो आपको होटल बुकिंग चाहिएगा और टिकट चाहिएगा कन्फर्म, रिटर्न टिकट कन्फर्म, और 10,000 बाट चाहिएगा शो मनी में, शो मनी दिखाने के लिए। मैं तो बोलूँगा शो मनी 10,000 बाट से ज़्यादा ही रहनी चाहिए। और वीज़ा का सिस्टम ये है, 10 मई तक इंडिया का वीज़ा जो 15 दिन के लिए था, अभी वो 1 महीने के लिए है। वो भी 2,000 बाट लगते थे पहले वीज़ा ऑन अराइवल के, या जैसे भी करके स्टिकर वीज़ा चाहोगे तब। और तो स्टिकर वीज़ा 60 दिन के लिए होता है, 2 महीने आप स्टे कर सकते हो। और वीज़ा ऑन अराइवल है, वो पहले 15 दिन के लिए था, वो अभी महीने तक है, और वो 10 मई तक है भाई। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो ब्लॉग को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।